जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजा को स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, है ना। तो आज हमारी कौन सी, शायद 11th क्लास है। ठीक है, 11th या 10th क्लास है। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो जो विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है दोस्त, कहाँ किया गया है? आपका तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो एक शहर है हैदराबाद, जो कि इसकी कैपिटल है, हैदराबाद के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है बेगमपेट एयरपोर्ट, है ना। बेगमपोर्ट एयरपोर्ट। तो बेगमपेट एयरपोर्ट पर जो है इसका जो है आयोजन किया गया है। बात कर लें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का गठन कब होता है? सन 2000 में। कब होता है? 2014 में, सॉरी। हाँ, 2000 में किसका हुआ था? 2014 में हुआ था, है ना। अच्छा, तेलंगाना के फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखर राव। कौन थे? चंद्रशेखर राव। तो चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री, है ना। यहाँ पर आप जानते हैं प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर है। और यहाँ की बात करूँ, बाथुकम्मा। क्या? बाथुकम्मा। तो बाथुकम्मा क्या है? यहाँ का एक फूलों का उत्सव है। क्या है दोस्त? यहाँ का फूलों का उत्सव है बाथुकम्मा। ठीक है ना। और एक बांध है यहाँ पर, है निजाम सागर बांध। कौन सा? निजाम सागर। निजाम सागर बांध। तो निजाम सागर बांध की बात करूँ तो यहाँ पर इसी नाम से एक परियोजना चलती है, एक प्रमुख परियोजना है। कई बार पूछ लेता है निजाम सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप बता देंगे। ठीक है। अच्छा, एक साड़ियाँ याद रखेंगे यहाँ से। साड़ियों का नाम है पोचमपल्ली साड़ियाँ। पोचमपल्ली साड़ी। कौन सी? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली साड़ी। अच्छा, इसको क्या रखना है, क्योंकि पोचमपल्ली साड़ी को क्या मिल चुका है? जीआई टैग। क्या मिला है दोस्त? जीआई टैग मिल चुका है, इसलिए ये साड़ी भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 150 वर्ष, विकसित भारत, नारी शक्ति या जन भागीदारी। तो किस पर मनाया गया दोस्त? विकसित भारत पर, है ना। क्या थीम रही इसकी? विकसित भारत। और भारत को विकसित करने का जो लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047। कब तक रखा गया दोस्त? 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है। अच्छा, इस बार सबसे ज़्यादा आकर्षक क्या रहा 2026 में? तो ये रहा था जो आर्मी है, भारतीय सेना है, तो उसकी जो आधुनिक तकनीक सैन्य क्षमता है, ये जो है इस बार आकर्षण का केंद्र बना रहा। ठीक है। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में इस समय कौन सी है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये मैंने कल ही बताया था आपको। अच्छा, इसके लिए अपना एक प्रथम कदम क्या रखा गया है विकसित भारत के लिए? डिजिटल इंडिया। आप बताएंगे डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है। अच्छा, गणतंत्र दिवस में कल मैंने गणतंत्र दिवस के बारे में चर्चा भी की थी। तो सबसे लास्ट जो फंक्शन होता है वो 29 तारीख को होता है। क्या होता है? बीटिंग रिट्रीट। क्या होता है? बीटिंग रिट्रीट, है ना। उसके बाद अमृतकाल। अमृतकाल किसे कहा जाता है? अमृतकाल बोलते हैं दोस्त 2022 से लेकर 2047 के टाइम को हम अमृतकाल के नाम से जानते हैं, मतलब इसको माना गया है। ठीक है, आगे। देखा, कला के क्षेत्र में किसे गणतंत्र पद्म विभूषण। क्या लिखा है? गणतंत्र नहीं, मरणोपरांत। क्या लिखा है? मरणोपरांत। मरणोपरांत। गणतंत्र दिवस में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? सतीश शाह, पीयूष पांडे, शिव सोरेन या धर्मेंद्र सिंह देवल। तो किसको किया गया दोस्त? आपके शिव सोरेन को। किसको किया गया है? शिव सोरेन। अच्छा, पद्म विभूषण की बात करूँ तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पहला कौन सा है? पहला आप जानते हैं, भारत रत्न। भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न डायरेक्ट मिलता है क्या? नहीं, उससे पहले आपको मिलेगा क्या? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण।
तभी आप पद्म भारत रत्न मिलेगा। अच्छा, पद्म विभूषण पहले मिल जाएगा? नहीं, उससे पहले मिलेगा पद्म भूषण। क्या मिलेगा? पद्म भूषण सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको पद्म भूषण मिलेगा, फिर पद्म विभूषण मिलेगा, फिर आपका नंबर आएगी भारत रत्न की, है ना। इनकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1954। कब से मानी जाती है इन पुरस्कारों की शुरुआत? 1954, है ना। किस किस क्षेत्र में ये था? जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हुआ, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, ये मरणोपरांत कब से देना स्टार्ट हो गए? तो मरणोपरांत 1955 से, 1955 से इसे मरणोपरांत देना भी जो है स्टार्ट कर दिया गया था, है ना, 1995 से। अच्छा, कब दिया जाता है? तो आप बताएंगे गणतंत्र दिवस की संध्या पर। गणतंत्र दिवस की संध्या पर, यानी गणतंत्र दिवस की शाम के टाइम पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा भारत रत्न में राशि कितनी दी जाती है? राशि तो आप बताएंगे 0 रुपये, कोई राशि इसमें नहीं दी जाती। अच्छा, रेलवे ने अपना पहला हाइड्रोजन स्टोरेज ASC अर्जुन, क्या है? ASC अर्जुन को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया ये पूछना चाह रहा है। मुंबई, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली या बेंगलोर? तो कहाँ स्थित किया है दोस्त? आपके बेंगलोर में। कहाँ किया है? बेंगलोर, है ना। तो कहाँ पर? बेंगलुरु जो स्टेशन है वहाँ पर रोबोटिक निगरानी प्रणाली की तैनात की गई है ना। अच्छा, भारत का जो रेल नेटवर्क है दुनिया का चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में पहली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, है ना, फर्स्ट ट्रेन सबको पता है, 1853 मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, पता होगा, है ना। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक कौन होता है? आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बेंगलोर के बारे में तो जानते हैं, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, आपका साइंस सिटी बोलते हैं बेंगलोर को। अच्छा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब मानी जाती है? रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना 1950 में मानी जाती है। कब मानी जाती है? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, सॉरी 50 कह रहा हूँ, 1905 से। कब मानी जाती है? 1905 में। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन रेलवे का, वो कहाँ पर है? आप बताएं। न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया? आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया? स्कॉटलैंड, नेपाल, यूएई या नीदरलैंड? तो किसको किया दोस्त? बांग्लादेश के स्थान पर आपका नेपाल को जो है शामिल किया गया है। किसको किया गया है? नेपाल को। ठीक है। आईसीसी, आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई के अबू धाबी में, यूएई की, है ना। और T20 विश्व कप की बात तो पता ही है, पहला T20 विश्व कप 2007 में किया खेला गया था। कहाँ खेला गया था? 2007 में, है ना। अच्छा, क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मक्का किसको बोलते हैं? लॉर्ड्स। किसको बोलते हैं? लॉर्ड्स, जो क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का जो क्रिकेट ग्राउंड है लॉर्ड्स, उसे ही हम बोलते हैं क्रिकेट का मक्का। ठीक है। आईसीसी की स्थापना कई बार बता चुका हूँ, 1909। ठीक है, कब हुई थी? 1909 में। ठीक है। अच्छा, नेपाल को अगर जगह मिली तो ये पूछा जाता है कि नेपाल ने पहली बार T20 विश्व कप कब खेला था? तो 2000, आपका 2014 में नेपाल ने पहली बार T20 विश्व कप खेला था। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है। जगह 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र किसे सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा, गगन, है ना, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, शुभांशु शुक्ला या अभिनव बिंद्रा? तो किसको किया गया दोस्त? नीरज चोपड़ा को। किसको किया गया? नीरज चोपड़ा को। आपके नीरज चोपड़ा को जो है इसमें सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो खेल में अद्वितीय उत्कृष्टता, अनुशासन के मध्य भारत का क्या नाम ऊंचा किया था, है ना। अशोक चक्र क्यों दिया था? शांति के समय दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्त? शांति के समय,
है ना। भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है क्या आपका अशोक चक्र। अच्छा ये बताओ, क्या अशोक चक्र केवल सेनाओं को दिया जाता है? नहीं, ये सेना के जो व्यक्ति जवान होते हैं उनको भी दिया जाता है, प्लस जो आम आदमी होता है उनको भी शौर्य चक्र दिया जा सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? अब बोलेंगे जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से संबंध किसका है आपका? भाला फेंक से संबंध किसका है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या जान सकते हैं? अच्छा, क्यों दिया जा रहा है, क्या कर दिया है इन्होंने ऐसा? तो 2020 का जो ओलंपिक था, जो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो कहाँ है? जापान। तो जापान के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गोल्ड जीता था भाला फेंक में। क्या जीता था? गोल्ड। अच्छा, क्या अशोक चक्र के भी नीचे कुछ और भी अवार्ड आते हैं, जैसे महावीर चक्र। क्या आता है? महावीर चक्र। इससे नीचे आपका आता है कीर्ति चक्र। उससे भी नीचे आता है आपका वीर चक्र। क्या आता है? वीर चक्र आता है। क्या आता है? वीर चक्र। नीरज चोपड़ा का संबंध याद रखना कि हरियाणा से होते हैं, हरियाणा से आते हैं नीरज चोपड़ा। आपके कहाँ से आते हैं? हरियाणा से, है ना। सेना दिवस कब मनाते हैं? सेना दिवस जो आ रहा बताता जा रहा हूँ, 15 जनवरी। कब मनाते हैं दोस्त? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन रथ का नेतृत्व किसने किया? कर्नल फेडरिक साइमन स्कूट। इतना बड़ा नाम है, पढ़ लो जरा इसको। तो किसने किया था? इमैनुअल मैक्रो। कहाँ है? ऑप्शन में है ही नहीं है, इसको काट कर लो। इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। कौन थे? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये कौन है? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट है कौन? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है? तो ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स कहाँ की कैपिटल है? आप बताएंगे बेल्जियम। बा से ब्रुसेल्स, बा से बेल्जियम, याद रखना। यूरोपीय संगठन, है ना, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संगठन, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी 1993, है ना। किस संधि से? एक संधि की तहत हुई थी, जिसका नाम है मैस्ट्रिच। क्या लिख दिया? मैस्ट्रिच संधि। कौन सी संधि हुई थी दोस्त? मैस्ट्रिच संधि हुई थी, है ना। इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्त? यूरो। क्या है? यूरो। फ्रांस की कैपिटल तो आपको पता ही होगा, पेरिस किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। ठीक है, आपसे पूछा जाए यूरोपीय यूनियन जो है, इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? तो आप बताएं 27 देश हैं। कितने देश आते हैं? तो इसमें 27 देश आते हैं। अच्छा, इस यूरोपीय यूनियन से कौन सा देश बाहर हो चुका है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना, है ना। और इमैनुअल मैक्रो के बारे में क्या याद रखना कि दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने, और ये फ्रांस के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए। देखा, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? हाँ, तो किस देश को फोकस देश चुना गया? स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना या जर्मनी? तो किसको चुना गया है दोस्त? तो आप बताएंगे सर, ये चुना गया आपका जर्मनी को। किसको चुना गया है? जर्मनी।
अब जो कोलकाता का जो पुस्तक मेला है ना, जो कोलकाता में एक पुस्तक मेला लगता है, आप जानते हैं, जो दुनिया के बड़े आयोजनों में से एक है, याद रखना हमें। अब देखो, कोलकाता में जो पुस्तक मेला लगता है, जो पुस्तक मेला लगता है कोलकाता में, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1976 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1976। ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला माना जाता है ना। अब इसमें फोकस देश जर्मनी था। जर्मनी की राजधानी आपको पता ही होनी चाहिए फिर, बर्लिन। क्या है जर्मनी की राजधानी? बर्लिन, है ना। अब जानते हैं भारत को, कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो नहीं बोलते यार। सांस्कृतिक राजधानी तो आपको वाराणसी को बोलते हैं, वाराणसी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। जर्मनी के बारे में ही दो तीन चीज़ें समझ लो। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है जर्मनी की मुद्रा? यूरो है। जर्मनी का एकीकरण, इसका जो एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990, 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। चलिए, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? 25, 19, 30 या 15? तो 2026 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया। कितनी दिया गया? 19 महिलाओं को, ठीक है। अच्छा, पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी, या पहली महिला ही बोल सकते हो आप। अरे रुक जा, गांधी, है ना। बोला जाता खुद ही को खुद ही ने दे दिया बाकी। अच्छा, और इसके बारे में क्या जान सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा, छत्तीसगढ़ पुलिस में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? सीता राठौर, विनोद शर्मा, भारती डोंगरे या शशांक गोपाल? शशांक गोपाल है, शशांक गोयल है? शशांक गोयल है। तो किसको चुना गया? शशांक गोयल को चुना गया। किसको चुना गया? शशांक गोयल को, है ना। अच्छा, ये पुरस्कार दिया कब जाता है? हर साल 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है ना। और इसी दिन को 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को, है ना। अच्छा, क्यों? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जान माल की हानि कम करना है। क्या है? जान माल की हानि कम करना है। अच्छा, इस आपदा प्रबंधन के लिए कौन कार्य करता है? तो आप बोलेंगे सर एनडीआरएफ होती है। क्या होती है? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। अच्छा, एक संस्था और होती है जिसका नाम होता है एनडीएमए। क्या होती है? एनडीएमए। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष को इंग्लिश से क्या बोलते हैं पता नहीं। अध्यक्ष जो होता है इसका, वो कौन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कुल 3 विभागों का जो है अध्यक्ष होता है, इस बात को याद रखना। आपको कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको समय समय बताता हूँ। प्रधानमंत्री कुल तीन संस्थाओं का जो है अध्यक्ष होते हैं, जिनमें से एक है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या याद कर सकते हो? सुभाष चंद्र बोस जैसे आप चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसे तुम याद रख सकते हो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, है ना, की कमान संभाली थी इन्होंने। इनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए, एक अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? जनसंख्या गणना पर, जाति आधारित गणना पर, आर्थिक डेटा, या गृह सूचीकरण एवं आवास गणना? तो ये क्या है दोस्त? किस पर फोकस है आपका? जनसंख्या गणना पर। किस पर है? जनसंख्या गणना पर, है ना। पहली बार भारत में व्यवस्थित जनगणना 1881 से, और वैसे कब हुई थी? 1872 से। 1881 में किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड रिपन। और ये 1872 वाली लॉर्ड मियो के कार्यकाल में,
समझ में आया कि नहीं आया? जनगणना 10 साल में होती है तो आपको पता ही होगा। सबसे लास्ट वाली जो लास्ट जनगणना आपको 2011 में हुई थी, जो कि 15वीं थी, जो कि 15वीं जनगणना थी। अच्छा, जनगणना भारत की कौन सी अनुसूची के अंदर आती है? तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है आपकी जनगणना, है ना। अब भारत, आप जानते हैं इस बार जो जनगणना हुई, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। वैसे अभी तक 2011 से पहले कौन था? चाइना था। कौन था? चाइना था। ठीक है, समझ गए आप? लिखा है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिल्ली पुलिस, केरल पुलिस, सिक्किम पुलिस या बिहार पुलिस? तो किसे प्राप्त किया गया? दिल्ली पुलिस को। इसमें से दिल्ली पुलिस या सिक्किम पुलिस, है ना, इन दोनों को एक बार देख लेना, है ना। इन दोनों में थोड़ा डाउट लग रहा है, दिल्ली पुलिस हो सकता है या सिक्किम पुलिस, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। अच्छा, इस राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1951 में। कब होती है दोस्त? 1951 में। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, है ना। अच्छा, दिल्ली पुलिस का केंद्र गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अच्छा, पुलिस किस विषय का, किस सूची का वैसे? तो आप बताएंगे सब पुलिस रहे राज्य सूची का विषय। पुलिस वैसे राज्य सूची का वैसे होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो फिर ये किसके अधीन आ जाएगी? केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र के अधीन आएगी। किसके अधीन आएगी? केंद्र के अधीन। दिल्ली पुलिस का नारा शांति, सेवा और न्याय होता है, ठीक है। ये पदक दो, अब ये जो राष्ट्रपति कलर पुलिस कलर पुरस्कार, ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली कैटेगरी होती है वीरता के लिए, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है विशिष्ट सेवा के लिए। किसके लिए? विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है ना। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1861 कब हुई थी? 1861। अगले क्वेश्चन, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? सेंसर्स, ओपनहाइमर, ड्यून 2 या वर्ड? तो अभी कौन सा है आपका? तो बढ़िया, इसका आंसर आप लोग देंगे। अब सुनिए, अब मैं तब तक और चीज़ें बता देता हूँ उसमें। ऑस्कर की बात करता हूँ। ऑस्कर की जो शुरुआत होती है 1929 से होती है। कब से होती है? 1929। कौन देता है? यूएसए, लॉस एंजलिस में। कहाँ दिए जाते हैं? यूएसए के लॉस एंजलिस में, है ना। अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जाता है, इसको बोलते हैं अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया, ठीक है। ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति भानु अथैया। कौन से थे? भानु अथैया। किस में मिला था ना? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में। किस में मिला था? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में। समझ गए? अच्छा, एक पिक्चर याद है? RRR, है ना। नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर जीता है इसने, है ना। इसको भी ऑस्कर मिल चुका है। किसके लिए? सॉन्ग के लिए। कौन सा? नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है। ये अवार्ड देती कौन है? तो आप बताएंगे। इसको दिया जाएगा मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, इस संस्थान इसको इस अवार्ड को देती है, ठीक है। समझ गए? इसमें आपको एक मूर्ति दी जाती है ना। एक स्टैचू, एक मतलब एक मूर्ति देते हैं। उस मूर्ति को क्या बोलते हैं? अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसको बोला जाता है। इस मूर्ति को, जो मूर्ति दी जाती है ना, उस मूर्ति को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।